किया है, क्या है विषय? जी बिल्कुल, आप सभी को मेरी तरफ से बहुत-बहुत नमस्कार। सबसे पहले तो आज का जो हमारा कोर एजेंडा था वो था कि जिस तरीके की हमारी प्रदेश की वित्तीय स्थिति दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है, उसके ऊपर अपना मंतव्य रखना और साथ ही साथ में जब हम गगरेट की बात करते हैं, पिछले 6 महीने में कांग्रेस के जो हमारे विधायक हैं और जिस तरीके से यहाँ पर हमारी होप्स और एस्पिरेशंस थी, हमारे क्षेत्र के युवाओं की, हमारी महिलाओं की और हमारी गगरेट की जनता की, उस पे जिस तरीके से पानी फेरा गया है, उसके ऊपर विचार-विमर्श करना बहुत ज़रूरी था और पार्टी के कार्य के साथ-साथ और जो हमारे उद्देश्य हैं और जो हमारी सोच है, उसको बढ़ावा देने के लिए जो हम कार्य कर रहे हैं, उनके ऊपर प्रकाश डालते हुए ये भी बात होनी बहुत ज़रूरी थी कि पिछले 1 हफ्ते में जो राजनीतिक षड्यंत्र के चलते एक पर्सनलाइज़्ड अटैक जो मेरे ऊपर भी करा गया है, उसके ऊपर भी सवाल-जवाब होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और जहाँ तक प्रदेश की वित्तीय स्थिति की बात करी जाती है, नौकरियों की बात करी गई थी, रोज़गार के सेक्टर को आगे बढ़ाने की बात करी गई थी। आज प्रदेश सरकार के पास एक चीज़ बुक्स पे दिखाने के लिए नहीं है। जैसे मैंने कहा 2 लाख नौकरियाँ जो हैं, उससे ज़्यादा नौकरियाँ ख़त्म कर दी गई हैं। आज इतनी बुरी हालत हो गई है कि जब उच्च न्यायालय का ऑर्डर आता है तो हिमाचल भवन को नीलाम करने की बात करी जाती है। 18 होटल बंद कर दिए गए हैं। टॉयलेट टैक्स लगा दिया गया है। म्युनिसिपल एरिया में ₹25 एक सीट का देना पड़ेगा। एचआरटीसी में अगर आपने लगेज लेकर जाना है तो उसका वेट के हिसाब से आपको जो है पैसे का भुगतान करना पड़ेगा। ये अन्य विषयों में से कुछ ऐसे विषय हैं जो आम जनमानस के लिए दिन प्रतिदिन बोझ का जो है एक ज़रिया बनते जा रहे हैं। अगर हम गगरेट की बात करते हैं, चाहे मैं शिक्षा की बात करूँ, रोज़गार की बात करूँ, हेल्थ केयर की बात करूँ, सिविल अस्पताल पिछले 6 महीने से वहीं खड़ा हुआ है। अगर मैं एथेनॉल की प्लांट की बात करूँ तो एथेनॉल का तो ई भी किसी को सुनने को नहीं मिला है। संगनई में अगर हम डे बोर्डिंग स्कूल की बात करें, तो हमें उसके ऊपर एक भी ईंट का पत्थर देखने को नहीं मिला है। तो इस वक़्त इस प्रदेश की सरकार को, इस क्षेत्र के मनोनीत विधायक को जागने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरों के ऊपर टिप्पणी और राजनीतिक षड्यंत्र रचने के अलावा मेरे को लगता है कि उनको खुद की गिरबान दागने की ज़रूरत ये है और इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए सुरेंद्र कुमार जी के ऊपर जो है मैंने पुरज़ोर अपनी तरफ से लीगल एक्शन लेने की बात करी है और इसी के अंतर्गत धारा 356 बीएनएस एक्ट के तहत 2023 मैंने मानहानि का दावा भी करा है और वो केस आज अंत में फाइल हो गया है और ये जो लीगल प्रोसीडिंग है और भी अन्य आधारित हमारी सेक्शंस के थ्रू आगे बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।